The value of the integral d by dx cot inverse of 1 by x is. alright, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है. वैसे ये क्वेश्चन को मैंने कहीं से पिक किया है, क्रिएट नहीं किया, लेकिन इस क्वेश्चन के जरिए हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से बनाऊंगा. ठीक, तीनों में से एक मेथड गलत होगा, लेकिन एक गलत मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. alright, तो मेथड नंबर 1 शुरू करते हैं. मेथड नंबर 1. सो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को काफ़ी बच्चों ने बना लिया होगा, क्योंकि जिसको मैथमेटिक्स पे अच्छी पकड़ है वो तो बना लिया होगा. तो जिसने भी बना लिया होगा उसमें से मैक्सिमम बच्चे ने मेथड नंबर 1 से बनाया होगा, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, तो देखते हैं मेथड नंबर 1 है क्या फिर. सो ये क्या दिया, इंटीग्रेशन -1 से 1 डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स. अब मेथड नंबर 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, इस डिफरेंशिएशन को मैं एक्चुअली में करने वाला हूँ. अब आप जिसने बना लिया होगा वो सोच रहे होंगे कि दूसरा मेथड क्या है. फिर कोई बात नहीं, हम सारे मेथड डिस्कस करेंगे. मेथड नंबर 2 और 3 तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूँ. ठीक है, और चलो पहले इसको डिफरेंशिएट करना है हमको. तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स. अब डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाई एक्स होता कितना है, तो हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं. डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का. ठीक है, ये सब आपको याद रहना है सर. तो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. ठीक है, सो एक बच्चे को ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस के इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एकदम सही तरीके से मेमोराइज कर लेना है, एकदम सही तरह से याद रहना, एकदम यहाँ होना चाहिए, टिप ऑफ द टंग. ठीक है, कौन कौन से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक, मतलब कॉस साइन 10, कोसेक सेक कॉट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स. ये सारे कितने हो गए, 12 होंगे. तो 12 के डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स एज वेल एज इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स, इंटीग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट्स एंड इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स आपको एकदम सही तरीके से आना चाहिए. ठीक है, कहीं लिख लो, चिपका लो सामने, को बस चिपका के मत छोड़ दो. बाकी मुझे पता है बच्चे चिपका लेते हैं, उसके बाद देखते नहीं है उसको, क्या फ़ायदा चिपकाने से, किसी दूसरे को नहीं कि मैं चिपका रहा हूँ, ऐसा नहीं सर. खुद के लिए चिपकाना है, और मतलब उसको टाइम टू टाइम देखना है. आप दिन का एक टाइम फिक्स कर लो कि इतना बजे, ऐसे शाम को, दिन को इतना बजे, dinner खाना के बाद, dinner खाने से पहले, कोई टाइम फिक्स कर लो कि मैं रोज उसको देखूंगा या देखूंगी. ठीक है, सो ज़रूर करो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गेट एग्जाम लिखने जा रहे हो तो ये तो आपको आना चाहिए. 24 रिजल्ट तो आपको एकदम सही से आना चाहिए. ठीक है, ऐसे आना चाहिए कि पूछते ही खाट आंसर. ठीक है, एकदम सब सही से, हॉलोलिया का मतलब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, एकदम जुबान पे. हाँ, हॉलोलिया. ठीक है, ऑलराइट, ये एक असमीज वर्ड है, मैं असम से हूँ, तो हॉलोलिया मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, मैं ये वर्ड यूज़ करते रहता हूँ, तो आप भी सीख ही जाओगे. ओके, चलो. तो फॉर्मूला के मुताबिक अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो इसको क्या मिलेगा. सो ये 1 माइनस ऑफ 1 बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और चेन रूल नहीं भूलना. तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स कितना होता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर. ओके, तो माइनस बिकम प्लस, और इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, ये माइनस चला गया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर गया. तो इसका रिजल्ट सर सीधे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, बस इतना करने के बाद आपका रिजल्ट आ गया. अगर आपको ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट पता है. ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है पता है, मैक्सिमम को पता होगा, लेकिन मैंने जो बोला ना 24 रिजल्ट्स आपको याद रखना. जिसको नहीं पता उनको बोल रहा हूँ, 24 रिजल्ट्स जिसको याद है ना, तो उसी के अंदर ये मिल जाएगा. ये क्या है ये tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है. ये वाला अंदर जो है उसका बात कर रहा हूँ. tan इनवर्स के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है ये वाला. ठीक है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फिर, सिंपली tan इनवर्स ऑफ x, है ना, -1 से 1, खत्म कहानी. अब एक और बात मैं बताता चलता हूँ. ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत ही कॉमन फंक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, और यूजुअली गेट एग्जाम में आते ही रहता है. गेट एग्जाम में जिसने जो सही से प्रिपेयर कर रहा है उसने देख ही लिया होगा, टी के फॉर्म में देखा होगा, 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर ut. तो एक बार मैं चाहता हूँ आप इसका ग्राफ भी देख लो. इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ बड़े इंटरेस्टिंगली ऐसा होता है. 0 पे वैल्यू कितना होगा, 0 पे वैल्यू डेफिनेटली 1 होगा. जब भी ग्राफ प्लॉट करो तो पहले 3 पॉइंट तो हमको देख ही लेना चाहिए. कौन से 0, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी. तो 0 पे 1 दिख रहा है, इन्फिनिटी पे कितना दिखेगा 0,
है ना, इन्फिनिटी पे 0 जाएगा, माइनस इन्फिनिटी भी 0 जाएगा, है ना। सो ये ग्राफ ऐसा होता है इसके। तो ये ग्राफ का शेप आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि ये एक बड़ा सा कॉमन फंक्शन, ठीक है। मैं टी के फॉर्म में लिख दूं तो टी तो बहुत कॉमन है गेट एग्जाम में, इसको आप देखे ही होंगे, जो सही से प्रिपेयर कर रहा होगा, गेट के क्वेश्चन लगाया होगा तो इसको आप देखने होगा। तो इसका शेप इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। तो ये शेप कैसा आता है, अगर मैं आपको बताऊं इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट, tan इनवर्स x का शेप देखा है आपने कैसा होता है, उस tan इनवर्स x के शेप को अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करोगे, उस ग्राफ को डिफरेंशिएट करोगे तो ये ग्राफ मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ब्यूटीफुल बनता है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है और इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए IIT प्रोफेसर इसको अच्छी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब इसको निकाल के आपको टेस्ट करते हैं। तो आपको ये सब एकदम सही तरीके से हल होलिया करके रखना है। ऑलराइट, चलो ओके, हम वापस आते हैं डिस्कशन में। तो मैं अगर लिमिट पुट कर दूं तो ये tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1। अब क्या करेंगे, अब मैं अपना डिस्कशन करता हूँ शुरू। आप ध्यान से सुनना, ये मोटिव नहीं है कि मैं इसका आपका सॉल्यूशन दे दूं, ये तो बच्चों का काम है ना। मोटिव ये नहीं है कि मैं आपका सॉल्यूशन दूं, मोटिव ये है कि आपके इसके जरिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें नोटिस करवाओ, रिमाइंड करवाओ। आता तो आपको ऑलरेडी है मुझे लगता है, लेकिन रिमाइंड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आता है कि मैंने बोला कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको आता ही है, इसलिए नहीं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बट इसलिए क्योंकि ये क्लास 11 के टॉपिक्स हैं, 11-12 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसलिए हमने पढ़ा तो होगा लेकिन भूल गए होंगे, या फिर 11-12 में मस्ती करने में निकल गया तो रह गया होगा, लेकिन ठीक है पढ़ो। तो ये क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ में tan इनवर्स ऑफ -1 को माइनस बाहर ले आते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने ये समझ के किया कि tan इनवर्स ऑफ x ऑड फंक्शन है, ठीक है। सो चलो एक काम करते हैं, tan इनवर्स x ऑड फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके सहारे मैं पूरा पिटारा खोलता हूँ, ठीक है। पूरा पिटारा खोलता हूँ मतलब ध्यान से सुनते रहना आप। देखो अब डिस्कशन करते हैं शुरू। sin x cos x tan x, ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। ये ऑड क्यों है, ग्राफ देख के हमको समझ में आ जाता है ना। नेक्स्ट, ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, करेक्ट। कैसे पता चलता है, ग्राफ देख के। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। लॉजिक क्या लगाते हैं कि sin x cos x होता है। अब x की जगह -x रखूं तो sin से माइनस बाहर, cos तो इवन फंक्शन है तो cos -x cos ही होता है, तो माइनस sin x cos sin x बाय cos x तो माइनस tan x, तो मतलब ये ऑड फंक्शन हो गया। सही बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पहुंचेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, इसका इनके 1/sin मतलब cosec x sec x और cot x, 1/10 cot x। अब इनका क्या है, cosec x क्या होता है, cosec x सर ऑड होता है। रीजनिंग क्या लगाएंगे, रीजनिंग ये लगाएंगे कि 1/sin x ये होता है, तो x की जगह -sin x लगा, x की जगह -x लगा दूं तो sin ऑफ -x इक्वल्स टू -sin x, तो -1/sin x जो बन जाता है -cos x। तो ये ऑड फंक्शन है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। sec x इवन है कि ऑड है। अब इस लॉजिक को लगाएंगे, है ना, इसी लॉजिक को लगा के आप तो ढाई बोल दोगे अभी कि ये तो इवन है सर, ना ये इवन है, कोई डाउट नहीं। गलत है क्या, नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। cot x क्या है, अब वापस से वही लॉजिक लगाएंगे 1/tan x वाला। अब tan x ऑड है तो ये भी ऑड ही होगा, क्या कोई गलत है, नहीं गलत है, सही है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे कहाँ जाएंगे, और आगे बढ़ के हम इसके इनवर्स फंक्शन में जाएंगे। किसका इनवर्स, सारों का इनवर्स, 6 है ना, 6 का इनवर्स, sin इनवर्स ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ x। अब ये क्या है, इवन है कि ऑड है कि ना, इवन ऑड है। सो
यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अब ये दिमाग लगाते हैं, यूजुअली जिनको नहीं आता, जिसको आता है तो वेरी गुड, यहाँ से रिलेशनशिप लगाते हैं। क्या रिलेशनशिप लगाते हैं? अच्छा, साइन एक्स ऑड है तो साइन इनवर्स एक्स ऑड ही होगा, ये लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, आगे बढ़ते हैं। ऑड है ना, ये ऑड है, क्या है? गलत है? नहीं गलत है, सही है। आगे बढ़ते हैं फिर। ये अब जैसे साइन एक्स ऑड है तो साइन इनवर्स भी ऑड बोला, तो कॉस इवन है तो कॉस इनवर्स एक्स भी इवन ही होगा, तो इवन होगा। क्या गलत है? डेफिनेटली गलत है, ये गलत है। तो क्या है फिर? कॉस इनवर्स ऑफ एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड है। कैसे पता चला? ग्राफ देखो सर, ग्राफ देख के पता चल गया। ग्राफ नहीं है पता है तो गूगल में जाओ, टाइप करो तो ग्राफ आ जाएगा सामने। या तो बेस्ट मेथड ये है कि कोई ग्राफ कैलकुलेटर गूगल में टाइप करो प्लॉट ग्राफ ऑनलाइन, तो काफी रिजल्ट्स आएंगे, सब अच्छे हैं, कोई पिक कर लो और प्लॉट करो, ध्यान दिखेगा आपको। तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। सो उसका मतलब ये जो मैंने रिलेशनशिप लगाया है ना, ये जो हम लोग ने रिलेशनशिप लगाया, ये रिलेशनशिप ही गलत है सर। मतलब साइन इनवर्स एक्स ऑड है, क्यों? साइन एक्स कॉस है इसलिए। नहीं सर, ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं लगाना है आपको। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, यहां में क्यों गड़बड़ हो जाती है मैं बताता हूँ। हुई ना, कॉस इनवर्स एक्स को इवन बोल देंगे, नहीं तो गड़बड़ क्यों होती है, क्यों नहीं लगाना। अब ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ में जो जितने भी रिलेशनशिप लगा रहे हैं, मैंने बताया क्या क्या लॉजिक लगा के बच्चे निकालते हैं, तो सारे रिलेशनशिप देखो सर, लिनियर रिलेशनशिप बैठ रहे हैं, ये लिनियर, ये सारे लिनियर रिलेशनशिप है, करेक्ट। अब यहां से यहां पे कैसा रिलेशनशिप है? ये इनवर्स का रिलेशनशिप है, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स का रिलेशनशिप है। यहां में लिनियर रिलेशनशिप नहीं है। आप साइन ऑड है इसीलिए साइन इनवर्स एक्स भी ऑड होगा, ऐसा बिल्कुल रिलेशनशिप नहीं लगाओगे आप, ऐसा वैलिड बिल्कुल नहीं है। इसीलिए कॉस एक्स इवन है तब भी कॉस इनवर्स एक्स नॉट इवन ऑड है। तो ये गलती बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप लगाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है, रिलेशनशिप नहीं लगाना। यहाँ भी इनवर्स फंक्शन आ गया है, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ सारा रिलेशनशिप यहाँ में से वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। यहाँ में पूरी स्टोरी अलग है, पूरा अपना ही यूनिवर्स चल रहा है इनका। ये सारे अलग, इनकी कहानी अलग, इनकी कहानी बिल्कुल ही अलग। ये जैसे बिहेव करते हैं वो वैसे बिल्कुल बिहेव नहीं करते, एक दूसरे के साथ भी नहीं, केवल मैंने एक दूसरे के साथ भी नहीं। दिखाता हूँ आगे। और अच्छा चलो आगे देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्या है फिर? अब आप चौकन्ने हो गए होगे। अच्छा, tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan x ऑड है तो tan इनवर्स ऑफ x शायद ऑड ना हो, लेकिन ये ऑड ही है सर। ठीक है, ये ऑड ही है, कोई टेंशन नहीं। ये ऑड इसलिए नहीं है क्योंकि tan x ऑड है, ये ऑड इसलिए है क्योंकि ये इसका नेचर ऑड है। इसका ग्राफ देखो सर, आप समझ जाओगे, इसका नेचर ऑड है। यहां से यहां तक का रिलेशनशिप नहीं लगाना है। तो मैं ये बात बोल रहा था ना कि ये बहुत कॉमन सा नॉलेज है, बच्चे करते हैं, सबको पता है कि tan इनवर्स ऑफ x बाहर ले आओ, पाई बाय tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4, tan इनवर्स ऑफ -1 भी -पाई बाय 4, मतलब ऑड है, तो टेंशन नहीं लेते। अब मैं एक बच्चे को पूछ दूं tan इनवर्स ऑफ x ऑड क्यों है, तो उसका सिंपल सा आंसर आता है क्योंकि tan x ऑड है। अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, एकदम दिमाग में बैठा लो। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, cosec इनवर्स ऑफ x पहुंचे, sec इनवर्स ऑफ x और cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन ऑफ फंक्शन कौन है? ये लास्ट में। अच्छा है लास्ट है, इसी बहाने सब देख लिया। अब cos इनवर्स ऑफ x क्या है, आपको क्या लगता है? ऑर्डर इवन है, क्या है? अब रिलेशनशिप अगर बैठा है तो ये 1 बाय साइन इनवर्स ऑफ x, आप देखते जाओ बस। ये तो अगर ये ऑड है तो पहले जैसे दिखा था तो ये भी ऑड होगा फिर। अब ये उसी तरह ये 1 बाय कॉस इनवर्स ऑफ x, सो कॉस इनवर्स ऑफ x नाइदर इवन ऑड है तो ये भी नाइदर इवन ऑड होगा सर। आगे बढ़ते हैं, ये 1 बाय tan इनवर्स ऑफ x, ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा सर।
ऐसा करना सरासर गलत है, सारा गलत, सब कुछ गलत है यहाँ में, सारे कहानी ही गलत है। ठीक है, आप मुझे कौन से बताना कि ये कहानी, अगर आप भी सही सोच रहे थे, आपको भी यही कहानी ही, आप भी यही कहानी सोचते हो, तो मुझे कौन बताना। ठीक है, सरासर गलत, क्या गलत बात करते हैं। चलो रिजल्ट्स के बारे में तो बाद ही बात करेंगे, पहले तो ये जो रिलेशनशिप बैठाया मैंने, ये जो रिलेशनशिप बताया सारे गलत, ये नहीं है, नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल। तो इक्वल क्या है, सही रिलेशनशिप क्या बैठता है सर, देखो ये साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट cos इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। और tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू, ये दो भाग में बढ़ता है, ये cot इनवर्स ऑफ x, कब, जब x पॉजिटिव हो, और ये cot इनवर्स ऑफ x माइनस पाई और x नेगेटिव। ठीक है, ये रिलेशनशिप बैठता है, ना कि ये। तो ये मैंने बोला था ना, ये पूरा का अपना यूनिवर्स ही अलग है, इनका सारा चक्कर ही अलग है, हमें बिल्कुल अलग बिहेव करते हैं। कहाँ पे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहा हूँ। तो ये सब टॉपिक क्लास 11 में आता है, और बच्चे 11 में क्या पहले ही आ जाता है शायद, क्लास 7 8 9 में आ जाता है। तो बच्चे ट्रिगोनोमेट्री से परेशान, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री इतना ध्यान देने में अक्षम रह जाते हैं। मैं आम बच्चे की बात कर रहा हूँ। सो उसके बाद बच्चा पहुंचता है इंजीनियरिंग, फिर इसकी मुलाकात हो जाती है इनसे वापस से, ठीक है, जैसे आज हुई, तो फिर गड़बड़ हो जाती है सर। ठीक है, सो इसलिए मैं सारी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन से रिलेट करते चल रहा है, तो मैं उससे रिलेट जितनी भी बात करना सकता हूँ सब कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट, चलो अब इनमें ये आ जाते हैं कॉस, ये तो रिलेशनशिप गलत है, इनको हटाओ। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग गलत करते हैं। अगर हाँ आप एक खास बच्चे हो, ऐसा आपको ऑलरेडी आता है, तो वेरी गुड। ठीक है, अरे चलो, हाँ, तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या है, ऑड होता है, हाँ ये ऑड होता है, लेकिन ये ऑड इसीलिए नहीं होता क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑड होता है, ये इसीलिए नहीं है। ये क्यों ऑड है, फिर ग्राफ देखो समझ में आ जाएगा, ऑड है। नेक्स्ट, सेक इनवर्स ऑफ एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड है क्या, हाँ ये भी सही है, लेकिन ये इसीलिए नाइदर इवन नॉर ऑड नहीं है क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स नाइदर इवन नॉर ऑड था। नहीं, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बैठता इनमें, क्यों है, ग्राफ देखो इसलिए है, समझ में आ जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या ये ऑड है, नहीं, ये क्या है फिर, नाइदर इवन नॉर ऑड है। ये ध्यान से इसको एकदम समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सो यहां पे ये जो मैंने दिखाया, ये है ट्रिगोनोमेट्री, ये है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रिजल्ट। ठीक है, कितने हैं, 12 हैं, बड़े आराम से याद होगा। लेकिन अब बच्चा सोचेगा, इसको याद रखने की कोशिश करते हैं, कैसे याद रखते हैं, रिलेट करके याद रखते हैं। जैसे हम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री में रिलेट किया था, रिलेट करके ट्रिगोनोमेट्री में सही सही आंसर मिल जाता है आपको, लेकिन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में पूरा चक्कर ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे लिनियरली कोई रिलेट करते ही नहीं है एक दूसरे के साथ। सो आपको क्या करना है फिर, चलो ट्रिगोनोमेट्री वाली बात करो तो रिलेट करके आप याद रखो, ऐसे कितने सही हैं चाहिए तो याद हो ही होंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आप सबको इंडिविजुअली याद रखो सर, याद तो रखना है आपको, इंडिविजुअली याद रखो, किसी के साथ रिलेट मत करना। तो ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और दोनों ऑड होना है, रिलेट 1/sin इनवर्स ऑफ एक्स वो तो मैंने बोल ही दिया नहीं होता, ये होता है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के चक्कर में इनको रिलेट करके याद बिल्कुल मत रखना, इनको इंडिविजुअली याद रखो सर, तो याद तो जरूर रखना आप इनको। चलो अब वापस आते हैं, हाँ तो मैंने यहाँ से डिस्कशन खोला था, तो यहाँ वापस चलते हैं। तो रिजल्ट आ गया अभी, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 π/4, आंसर आ गया π/2। हाँ ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। सो एक चालाक बच्चा जिसको ये सब ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलास के वो 24 फॉर्मूलास सही से पता है, तो ये खटक से 10 सेकंड भी नहीं लगा होगा उसको, वो ये आंसर निकाल दिया होगा। लेकिन जिस बच्चे को ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आता, वो क्या करेगा फिर, ना, वो भी तो मेरा बच्चा है, उसको भी दिखाना होगा। सो हम बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 से। तो मेथड नंबर 2 में मैं काफी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला हूँ। चालाक बच्चा जिसको 24 फॉर्मूला एकदम हौलिया से है याद, या फिर एक भी याद नहीं है, सबके लिए ये
ध्यान से सुनना। मेथड नंबर 2 शुरू करते हैं। -1 से 1 क्या था, डी बाय डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब क्या सर मैं इसको ऐसे कैंसिल कर सकता हूं? जवाब है इसका यस, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है एज लॉन्ग एज आप अंडरस्टैंड करो कि इसको करने से होता क्या है। ठीक है, सिंपल है। जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स बाहर आ गया, मतलब ये इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो उसी तरह इसको काटने के बाद इंटीग्रेशन कैसा दिखेगा, -1 से 1 डी कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स, मतलब ये इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट x है, तो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट कॉट इनवर्स ऑफ 1 बाय एक्स होगा। लिमिट लगाते हैं -1 से 1। ओके, 1 बाय एक्स है। नाउ आप लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -1। अब कॉट इनवर्स क्या था, इवन था कि और था, क्या करूं मैं, माइनस बाहर ले आऊं? अरे नहीं, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या था, लास्ट वाला, नाइदर इवन नॉर, मतलब ये में माइनस बाहर मत ले आना। कॉट इनवर्स ऑफ 1 का क्या वैल्यू, फिर कॉट इनवर्स ऑफ -1 का कुछ और वैल्यू है। अब इसी बहाने हम एक काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अभी। क्या डिस्कशन करेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ डिस्कस करेंगे। पूरा ग्राफ ही डिस्कस करना है मुझे। अब सुनना, मैंने बोला था ग्राफ के लिए हम लोग को 3 पॉइंट पहले देख लेना है। ठीक है, -∞, +∞ और 0। कॉट इनवर्स ऑफ 0 π/2 होता है, कॉट इनवर्स ऑफ -∞ पाई होता है, कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 0 होता है। कॉट इनवर्स ऑफ 0 कितना था, π/2 बोला। और ग्राफ इसका सर ऐसा दिखता है, ये। ठीक है, जाएगा इन्फिनिटी पे 0 होगा। ठीक है, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ ये होता है। अब 1 कहीं यहाँ होगा, -1 कहीं यहाँ होगा, तो ये वैल्यूज डेफिनेटली तो सेम तो है नहीं सर, हाँ सेम तो है नहीं, डिफरेंट है। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा ग्राफ को सही से बना देता हूँ। ओके, ना ये वैल्यूज कॉट इनवर्स ऑफ 1 और कॉट इनवर्स ऑफ -1 साफ दिख रहा है, डिफरेंट वैल्यूज है कितना, ये होता है π/4 और ये होता है, ये इन दोनों के बीच में बैठेगा 3π/4। ठीक है, तो ये मतलब कॉट इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4, लेकिन कॉट इनवर्स ऑफ -1 का वैल्यू 3π/4, वेरी डिफरेंट वैल्यू। अब मैं चाहता हूं आप कुछ ऑब्जर्व करें। यहाँ पे कॉट इनवर्स के ग्राफ को सामने रख दिया है, अब हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आप इंजीनियर हो, आप तो एकदम पार की नजर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बारीकी से चीजों को देखना सीखो आप। अब देखो मैं क्या ऑब्जर्व करना है हमको, कि 0 से इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते हम कितना वैल्यू ड्रॉप हो रहा है, π/2 से 0 हो रहा है, मतलब π/2 का ड्रॉप हो रहा है। कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 से 1 तक पहुंचते पहुंचते मेरा 50% का ड्रॉप हो रहा है, बाकी का 50% का ड्रॉप 1 से इन्फिनिटी तक पहुंचते हो रहा है। देखा, तो क्योंकि 1 में वैल्यू आधा हो गया ना, तो 0 से 1 तक ही आधा वैल्यू ड्रॉप, बाकी का आधा इन्फिनिटी तक पहुंचते पहुंचते ड्रॉप, 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब यहाँ 0 से 1 तक पहुंचते पहुंचते 50% ड्रॉप, मतलब काफी स्टीप ड्रॉप हुआ है, बाकी का ड्रॉप इतना स्टीप नहीं है। अब भले ही ये इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन इसका अदर साइड, लेफ्ट साइड में भी एग्जैक्टली सेम बिहेवियर है। चेक करो, ये कहाँ है, पाई से -∞ के 0 तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचा, ये पाई से π/2, मतलब आधा खत्म। लेकिन जितना कम हो रहा है उसका 50% कम, कहां से कहां तक, -∞ तक है, -1 तक, बाकी का 50% -1 से 0 तक, मतलब -1 से 0 वापस से उतना ही स्टीप फॉल हुआ है, और बाकी का 50% -1 से -∞ तक, काफी लंबा। ठीक है, अब एक और ऑब्जर्वेशन अगर करें तो देखो, पूरा ड्रॉप अगर -∞ से +∞ तक में बात करूं तो पूरा ड्रॉप कितना हो रहा है, पाई से 0, पाई का ड्रॉप। लेकिन अगर मैं ड्रॉप देखूं -1 से 1 तक, -1 से 1 तक ड्रॉप कितना हो रहा है, 3π/4 से π/4, मतलब 3π/4 - π/4 π/2 होता है। तो पाई से 0 तक जितना ड्रॉप हो रहा है
-1 से 1 तक उसका 50% ड्रॉप वहीं हो जा रहा है। मतलब यहाँ से जितना यहाँ और यहाँ मिला के जितना ड्रॉप है -1 से 1 तक में ही उतना ही ड्रॉप आ गया। मतलब 50% ड्रॉप -1 से 1 तक हो रहा है, बाकी ड्रॉप इधर से उधर। सो ये सब ऑब्जर्व करते चलना चाहिए एक स्टूडेंट को। ये सब बड़े काम की चीज़ है। तो ये सब बातें क्या आपको लगता है प्रोफेसर को नहीं पता? सही से पता है। जिस दिन मूड किया एकदम अच्छा सवाल पूछ देंगे। सो ये सब ऑब्जर्व करते चलना है। क्या पता 22 में आ जाए, गेट 22 में क्वेश्चन आ जाए। आई होप आ जाए, तो आपको तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलो। तो एक इंजीनियर का क्या बोला था मैंने, पार की नजर होनी चाहिए, एकदम बारीकी से देखना है उसको। एक्स्ट्रा टाइम लगता है, लगने दो सर, गेट का एग्जाम आ गया, टाइम नहीं है, क्या बात कर रहे सर? अरे टाइम है, आप खामखा धर रहे हो। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, लर्निंग के लिए टाइम तो है ही है सर। घबराने, अपना पूरा सही टाइम दो, वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है क्या? अरे नहीं सर, आप बोलो टेस्ट सीरीज लिखना है, ये लिखना, आप समझते नहीं हो सर। अरे कुछ नहीं, ठीक है, टेस्ट सीरीज में लिखना है, टेस्ट सीरीज को ही तो टारगेट करना है। गेट का एग्जाम भूल जाओ, किस पे टारगेट करना है? टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स लेके आना है। टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स लेके आना है, गेट में तो आ ही जाएगा। अरे चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो हमने समझा कि चलो ये कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है, π/4 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है, 3π/4। लेकिन अगर आप रिजल्ट कैलकुलेट करोगे तो आ गया -π/2। आंसर क्या था, π/2। तो -π/2 ये आंसर रॉन्ग हो गया है सर। अब आप सोचोगे अरे इतना मेहनत करके इतने सारी कहानी बुनी, इतना सारा इंफॉर्मेशन के बाद भी आंसर आ गया गलत। क्या गलत हो गया, इसका खुलासा करेंगे हम मेथड नंबर 3 में। चलो आगे बढ़ते हैं, मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 3 वापस से करता हूँ, -1 से 1 d/dx कॉट इनवर्स ऑफ 1/x dx। हमने क्या किया था, काट दिया, हाँ करेक्ट है, काट दिया। तो ये हटाते हैं, इसको इंटीग्रेट करना। उसके बाद हम लोग ने मेथड नंबर 2 में क्या स्टेप किया था, इसको डिफरेंशिएट किया था। हाँ, ये ऐसे कॉट इनवर्स ऑफ 1/x बाहर आ गया था, -1 ये स्टेप में हम लोग क्या हो गया था, रॉन्ग। ये स्टेप में हम लोग का हो गया था रॉन्ग। क्या रॉन्ग हो गया इस पे, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कॉट इनवर्स ऑफ 1/x का नेचर, या फिर ग्राफ की बात करते हैं। ठीक है, और चलो, हाँ मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको कॉट इनवर्स ऑफ 1/x का ग्राफ भी पता हो। पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इसको प्लॉट करना बड़े आसानी से आना चाहिए। ठीक है, बड़े आसानी से आना चाहिए। मतलब मैं आपको बस पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ। एम्पावर करने का मतलब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इस फंक्शन कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, इस फंक्शन को भी आप बड़े आसानी से प्लॉट कर लोगे अगर आपको कॉट इनवर्स ऑफ x का प्लॉट पता है। लेकिन हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या क्या पॉइंट चेक करना है, 0, इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। ठीक है, और एक बात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है तो हमको ये क्लियर रहना है कि लीनियर रिलेशनशिप, तो मतलब ग्राफ तो लीनियर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ लीनियर बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, लीनियर मतलब मान लो ये यहाँ में 0 आ गया, यहाँ में 0 आ गया, यहाँ में कोई वैल्यू आ गया, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होके ज्वाइन नहीं होगा। ये तो हमको पता है। ठीक है, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं तो स्ट्रेट तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मतलब x इक्वल्स टू 0 पे देखते हैं, तो ये कॉट इनवर्स ऑफ 1/0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सिस क्या है, 1/x नहीं, x है। 1/x कर दूंगा तो सही कॉट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। तो होनी चाहिए मुझे। सो x इक्वल्स टू 0 पे पुट करो तो ये कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू अभी देखा था 0, सही बात। दूसरा वैल्यू x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे अगर चेक करूं तो कॉट इनवर्स ऑफ 1/इन्फिनिटी जो 0 होता है, कॉट इनवर्स ऑफ 0 कितना था, π/2। ठीक है, नहीं भूलना। नेक्स्ट वैल्यू x इक्वल्स टू -इन्फिनिटी चेक कर लें अगर, तो ये क्या होगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1/-इन्फिनिटी। माइनस को छोड़ मत देना, मतलब -0, लेकिन -0 0 बाद एक ही, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, तो कितना है, π/2, सेम। तो अगर ग्राफ में आ जाए तो पॉइंट्स हम लोग दिखा देते हैं। तो ये पॉइंट है, ये π/2 मान लो कहीं यहाँ है, π/2 कहीं यहाँ है, π/2 को हटा देते हैं।
और ये भी माइनस इन्फिनिटी भी पाई बाई 2 ही है, और ये 0। तो अब क्या ये ग्राफ ऐसा है फिर? लीनियर तो नहीं होगा। क्या ये ग्राफ ऐसा है फिर? क्या ये ग्राफ ऐसा है? नहीं सर, इसका ग्राफ ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो क्या मिस हो गया? सही तो कर रहे थे। यहाँ में हमको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। ध्यान से सुनना, 0 पे है ना, हम लोग का फंक्शन क्या है? कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, वो मेरा फंक्शन। x इज इक्वल टू 0 पे मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना आया था? 0। लेकिन अगर मैं उसके आजू बाजू देखो, आजू बाजू मतलब 0 प्लस और 0 माइनस पे। 0 प्लस पे देखते पहले, 0 पे 0 आया, लेकिन अगर मैं 0 प्लस से बात करूं, 0 प्लस का वैल्यू कैसा होगा? 0 के काफी करीब, मतलब बहुत ही एक छोटा नंबर। फंक्शन क्या था? कॉट इनवर्स ऑफ 1/x। 1/x ऑफ छोटा नंबर विल बी बहुत बड़ा नंबर, टेंड्स टू इंफिनिटी। टेंड्स टू इंफिनिटी, तो कॉट इनवर्स ऑफ टेंड्स टू इंफिनिटी कितना आ रहा है? 0, मतलब टेंड्स टू 0। तो चलो ठीक है, टैली कर रहा है, मतलब कॉट इनवर्स ऑफ 0, कॉट इनवर्स ऑफ 0 प्लस भी इक्वल है टू 0। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब अगर मैं लेफ्ट साइड में चला जाऊं, तो लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू दिखेगा? 0 के बहुत ही पास, 0 माइनस की बात कर रहा हूं, बहुत ही पास, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, 0 के पास बहुत ही छोटा वैल्यू, लेकिन उसका साइन होगा नेगेटिव। ठीक है, अब फंक्शन में पुट करता हूं कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, x की जगह 0 माइनस, और वो जितना कैसा वैल्यू है? बहुत ही छोटा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, मतलब 1 बाय बहुत ही छोटा नेगेटिव नंबर विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या है सर? 0 नहीं, पाई। राइट, यहां हो गई है गड़बड़। क्या गड़बड़? अगर मैं x इज इक्वल टू 0 माइनस चेक करूं, तो मैं बोला कि कॉट इनवर्स ऑफ 1/0 माइनस, 0 माइनस एक नेगेटिव नंबर होगा जो रिजल्ट देगा माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टेंस टू, ठीक है, टेंस टू है, सारे टेंस टू वैल्यू बोल रहा हूँ, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी अभी भी हमने देखा था पाई होता है। तो मतलब कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू, और x इज इक्वल टू 0 माइनस पे, 0 प्लस पे तो कोई टेंशन नहीं तो 0 माइनस पे कितना आ गया? पाया आ गया। मतलब यहाँ पे ग्राफ में अगर जाऊं तो 0 पे तो 0 है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 0 के जस्ट लेफ्ट पे, और ग्राफ में दिखाओ तो काफी पास होता है, तो हम लोग 0 पे ही दिखाएंगे, एक्सिस पे ही दिखेगा, तो ये पाए। ठीक है, तो ये होता है, मतलब ग्राफ आपका ऐसा बनता है, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो ये है कॉट इनवर्स ऑफ 1/x का ग्राफ। ठीक है, तो मैं आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, अगर आपको ऑलरेडी दिमाग में था ये, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, अब आ गया है, जाने नहीं देना बस। ऑलराइट, सो अब x इज इक्वल टू 0 पे देखो तो जरा क्या है? डिसकंटिन्यूटी। और हम लोग का लिमिट कहां से कहां तक था? इंटीग्रेशन का लिमिट -1 से 1 तक था। 0 आ रहा है क्या? डेफिनेटली आ रहा है। तो फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो और बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी आ गया, मतलब क्या है? मतलब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। यूजुअली बच्चे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को इग्नोर मारते हैं, क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन मतलब बीच में, इंटरवल के बीच में अगर डिसकंटिन्यूटी आ भी गई, उसको अगर इग्नोर भी कर दिया तब भी आंसर सही आ जाता है मैक्सिमम ऑफ द टाइम। जैसे मैंने मेथड नंबर 1 में दिखाया, मेथड नंबर 1 में क्या था? 1/1 प्लस x स्क्वायर का ग्राफ था, जिसका ग्राफ स्मूथ था, है ना? सो हमको कोई टेंशन नहीं होता। इसीलिए बच्चे इसको लगता है कि इसका क्या जरूरत है? जरूरत है, ठीक है, जरूरत है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया था, ताकि मैं आपको इस कंसेप्ट को फ्लैश लाइट में लेके आऊं आपके लिए, तो आप इसको इग्नोर नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ओके, चलो, तो हम अब समझ में आया कि अच्छा ठीक है, तो यहां में डिसकंटिन्यूटी है, तो क्या करें? तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल लगेगा, सॉरी नॉट इनडेफिनिट, क्या बोला? इम्प्रॉपर इंटीग्रल लगाना है। सो क्या करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में? लिमिट, चलो लिमिट पहले नहीं लगा था, तो -1 से कहां डिसकंटिन्यूटी हो रही है? 0 पे। 0 पे तो वैल्यू है, 0 पे और 0 माइनस पे अलग अलग वैल्यू है, मतलब -1 से 0 माइनस तक कोई टेंशन नहीं। और दूसरा लिमिट का आ जाऊंगा 0 से 0 प्लस लगा सकते हो, या फिर 0 भी लगा सकते हो, 0 लगा तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 पे वैल्यू है हम लोग के पास। 0 पे इन्फिनिटी तो कुछ दिक्कत थोड़ी है, 0 पे है वैल्यू, 0 से 1, ठीक है, या फिर 0 प्लस लगाते हैं यूजुअली। दोनों में से कोई भी करो, सेम आंसर आएगा, ठीक है। बस इन दोनों को पॉइंट क्या है, इन दोनों को बांटना है। तो बस फंक्शन क्या है, ये डी
cot inverse of 1 by x, d cot inverse of 1 by x। अब सवाल ये है कि अब मैं क्या करूं, अब हमको लगाना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 से 0 माइनस नहीं ले सकते तो 0 माइनस h। तो आई होप आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट सही से पता है कि 0 माइनस को 0 माइनस h क्यों लिखा, 0 प्लस को 0 प्लस h लिखूंगा क्यों। आई होप ये सब आपको एकदम होलिया से क्लियर है। ये सब टॉपिक कहाँ है, डिसकंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी है ना, तो बच्चे उन सब से थोड़ा सा डरते हैं, तो आप केयरफुल रहो, उनको क्लियर कर लेना है। सो आगे बढ़ते हैं। सो 0 माइनस को 0 माइनस h टेंड्स टू 0 और d cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x प्लस, मैंने बोला था 0 लिखो 0 प्लस लिखो, बात एक ही है, 0 प्लस h 1 और ये d cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x, लिमिट लगाऊंगा -1 और ये माइनस h, लिमिट h बाकी है अभी, और यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ 1 बाय x h और ये 1। अब मैं अगर लिमिट्स पुट कर दूं, ये वैल्यूज पुट कर दूं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये -1 बाय h माइनस cot इनवर्स ऑफ -1 प्लस ये cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस cot इनवर्स ऑफ 1 बाय h। अब मैं h टेंड्स टू 0 है तो 0 पुट कर दूंगा, तो पहला वैल्यू cot इनवर्स ऑफ -∞ माइनस cot इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है 3 पाई बाय 4 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 और ये cot इनवर्स ऑफ क्या हो गए, cot इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस cot इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब ये डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनका वैल्यूज क्या होते हैं, लिख देते हैं। cot इनवर्स ऑफ -∞ क्या था, पाई, 3 पाई बाय 4 लिख दिया है, 3 पाई बाय 4 cot इनवर्स ऑफ -1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 और cot इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी 0 सर, ठीक है, बस 0। अब इसको कैलकुलेट करो, पाई माइनस 3 पाई बाय 4, 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, आपका सही आंसर आ गया पाई बाय 2, ये आंसर आता। उसका मतलब मेथड नंबर 2 में क्या गलती हुई थी, मेथड नंबर 2 में ये गलती हुई थी कि हम लोग ने इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम लोग ने टेक केयर नहीं किया, तो गलती हुई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का भी ख्याल रखना है। भले ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त दिखता हो कि इसके बिना भी काम चल जा रहा है, ठीक है, तो आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में सही से टेक केयर करना। मतलब अब से जब भी डिफरेंट इंटीग्रल्स का क्वेश्चन आए तो आपको एक बार को चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है कि बीच में कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा फंक्शन। मतलब यहाँ में देखो, आपको इतना कहानी जानने की जरूरत नहीं है, मैंने जितना एक्सप्लेनेशन किया, सारी अगर कहानी नहीं भी पता, लेकिन फिर भी अगर फंक्शन देख के आप समझ जाओगे। राइट, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, एक मिनट, क्वेश्चन देख के आप समझ जाओगे जो क्वेश्चन दिया है, ये 1 बाय एक्स, लिमिट क्या है -1 से 1, तो 0 पे 1 बाय एक्स देख के समझ जाओगे कि 0 पे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। राइट, सो आप अलर्ट हो जाना, अच्छा मुझे केयरफुली करना है, उसके बिना भी आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, लेकिन आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है। लेकिन जिस दिन घुमा के क्वेश्चन पूछा, ठीक है, घुमा के क्वेश्चन पूछा तो आधा इंडिया के स्टूडेंट्स लुढ़क जाएंगे, फिर तो आपको नहीं लुढ़कना, वहां पे भी स्कोर कर लेना है। सो आप चीजों को केयरफुल रहना। नाउ अब मेरी एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही श्रद्धा से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं, वीडियो खत्म होने वाला है, अभी खत्म होगा, जब वीडियो जब खत्म होगा तब आप एक ही जगह पे बैठना और अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करना। क्या विजुलाइज करना, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो, शुरुआत से जितनी भी कहानी मैंने यहाँ में बताई, शुरुआत से ये पहला ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, दूसरा ये तो आपको अभी आता है, ये 24 रिजल्ट सारे याद हैं तो उनको भी विजुलाइज करो, नहीं याद है तो आपको उनको रेडी करना है, चलो अभी के लिए छोड़ देना। फिर ये सारे वैल्यूज, ये 6 के 6 वैल्यू, ठीक है, आपको ये अभी मैं नहीं बोल रहा कि अभी याद करो, नहीं, अभी नहीं, आपके दिमाग में आ चुका है, आपको याद हो चुका है, आपको लग रहा होगा आप भूल रहे हो, नहीं, कोई नहीं भूले हो, अभी याद नहीं रखना, कोई टेंशन नहीं, बस इनको
विजुलाइज करना है, इन 6 के 6 को विजुलाइज करना है, ठीक है, आपको याद है, बिलीव मी। अब और क्या है, ये मैंने कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था, बस ग्राफ ही नहीं, ग्राफ का शेप, वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज कब 1 पे कितना, -1 पे कितना, शेप कैसा, जो डिस्कशन किया था ड्रॉप्स का, है ना, 50% ड्रॉप वगैरह वगैरह सारी बातें, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉट इनवर्स ऑफ 1/x का ग्राफ भी, यहाँ में कैसे कैसे मैंने बनाया था, क्या क्या गलती करी, क्या क्या सुधार हुआ, तो ये सारी बातें। और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमको क्यों टेक करना पड़ता है, कहाँ टेक करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ अभी वीडियो खत्म होने के बाद आप अपनी आंखें बंद करोगे और ये सारी बातें जो मैंने पॉइंट आउट की, सारी बातों को आप एक बार विजुलाइज करना, ठीक है। आप कुछ भूलोगे, जो भी भूलोगे उसी वक्त आंखें खोल नहीं देना है, उसको पिन लगा के साइड में रख देंगे, हम बाद में उसको देख लेंगे। लेकिन एकदम शुरू से लास्ट तक, कॉट इनवर्स ऑफ 1/x तक, उस ग्राफ को पूरा आपको विजुलाइज करना है, दिमाग में आंखें बंद रखना है एकदम खत्म होने तक। जो याद है बहुत बढ़िया, जो याद नहीं है हम देख लेंगे बाद में, उसको कोई टेंशन नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो डिस्कशन हुआ आपके मेमोरी में और अंदर चला जाएगा और कम से कम 2 महीने तक तो रहेगा ही रहेगा सर। सो डेफिनेटली आप इसको करना एकदम श्रद्धा से, और जो भी नहीं हुआ तो आप देख लेना। और ये 24 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेटली आप करना ही करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आप करोगे, और आप मुझे बताना कि आपको मज़ा आया इस क्वेश्चन में कि नहीं। और आपको अगर लगता है कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें है सर, ये सब तो क्या बता रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो फिर मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा आपके साथ। यूजुअली मैं छोटी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं, है ना, तो छोटी बातें मिस हो जा रही है। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि छोटी बातें भी कोई आपसे करे। सो लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा छोटी लग रही हैं, आपके इतना काम के नहीं है, आपको ऑलरेडी सबको पता है, तो मुझे बताओ, तो मैं बड़ी बड़ी बातें करूँगा फिर आपसे। सो आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखो, ठीक है, एकदम जोर लगा के फुल फोर्स मैं आते रहूँगा, इसी तरह दोस्त देते रहूँगा। और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट दोस्त में। थैंक यू।